I just did one ride to my sister. मतलब मेरी बहन जिस एनजीओ में जाती थी उस एनजीओ के लिए वही खुजली थी कि बाइकर्स की एक इमेज है यार, चेन खींचते हैं, स्टंट करते हैं, छिछोरे होते हैं फॉर द लैक ऑफ अ वर्ड. And I think छिछोरे is still a very respectful word. There are other words which I used. But वो था, तो हमने कहा यार एक राइड करते हैं, कुछ करेंगे ना, दुनिया बदलने वाला जोश होता है ना 20, 22, 24 साल की उम्र में. तो वो राइड करी और लगा कि हाँ भाई हमने तो आज दुनिया बदल दी, आज मोहित आहूजा हीरो बन चुके हैं. और सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी थे उस टाइम में, मुझे याद भी नहीं है, बट वही आकर के हमारे पैर छुएंगे कि भैया आप ही तो हो दुनिया में. तो वैसा लगा था. बट आफ्टर 10 days of the ride I fell sick. I fell ill. I was hospitalized for the next 2 months. Diagnosis ही चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है. और उन 2 महीने में ना यार दो बहुत खूबसूरत चीजें हुई. पहली खूबसूरत चीज ये थी कि मेरे जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स तो थे, वो तो 1-2 फ्रेंड्स वो आज भी थैंकफुली टिके हुए हैं, झेल रहे हैं मुझे. बट जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे ना, जो जिनको हम कलीग्स बोल सकते हैं या व्हाटएवर ऑफिस फ्रेंड्स यू कैन कॉल देम, none of them called up. My office did not call. Nobody asked me कि भाई साहब आप कहाँ हो, 2 महीने हो गए. Just the HR used to call कि Mohit, when are you joining back? Are you okay? And this is when the last day that I was in that office, I was sick. Everyone knew I had 104 fever. मैं बुखार में उठ के गया हूँ. तो पता है सबको, बट किसी का फोन नहीं आया. और एट द सेम टाइम जिस एनजीओ के लिए हमने राइड करी थी, वहां के जो बच्चे थे, जो बच्चे नहीं है, they were all in their 35, 40, 45 years of age. जिस एज पे मैं अब हूँ वो उस जमाने में उस एज पे थे. And those people called to ask कि आप कैसे हो. They used to tell my mom कि आप चिंता मत करो, मोहित भैया ठीक हो जाएंगे. And I used to think यार मैं इनका कौन लगता हूँ. मैं तो साल में एक दिन, हम लोग क्यों जाते हैं एनजीओज में, हम साल में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, कुछ पैसे दान करके आते हैं और अपनी ईगो मसाज करके आ जाते हैं. उनका भला तो बाद में होता है ना, उनका भला तो अपना एजेंडा है नहीं. एग्जैक्टली, वी वांट टू फील इलेटेड दैट यार हम अच्छे लोग हैं ना, कुछ कर दिया हमने. एग्जैक्टली, आई डिड दैट राइट टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू माई सेल्फ कि हाँ मोहित तो अच्छा आदमी है. WHO का नंबर था दैट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड. ओके, दैट मच, राइट. नाउ 10%. मैं बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाता, मेरा मैथ्स वैसे ही बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह फेल हुआ हूं मैं, ठीक है. लेकिन मैं एक बेसिक सा मैथ्स करता हूँ कि अगर हम 10%, लेट्स से वी टेक अ बैच साइज ऑफ 100 पीपल, तो हर 100 में से 10 लोग चैलेंज है, डिसेबल्ड है, सो कॉल्ड. मतलब हर 10 में से एक. अगर हर 10 में से एक आदमी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से डील कर रहा है, could be anything, could be a vision impairment, could be a physical disability, could be a mental disability, राइट. डिसेबिलिटीज के कैटेगरीज बहुत सारी हैं. तो अगर कोई कर भी रहा है, लेट्स से आउट ऑफ 10 एवरी 1 पर्सन इज डिसेबल्ड, तो वो है कहाँ, में दिखते क्यों नहीं है? सोचा है कभी आपने? Presenting Mohit Ahuja, a journey of being a biker to being a philanthropist. बहुत ही प्यारी कन्वर्सेशन है, बहुत प्यारी जर्नी है सर की. इस वाले पॉडकास्ट में बात करिए कि व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ यू गेट इनटू दैट थिंग. आपकी लाइफ में ऐसे काफी सारे पॉइंट आते हैं जो आपको एक रियलाइजेशन देते हैं कि व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पैशन ऑफ योर लाइफ. जरूरत होती है तो बस थोड़े टाइम के लिए बैठ के सोचने की कि मेरे साथ ये चीजें क्यों हुई और मैं ऐसा क्या सोसाइटी को दे सकता हूँ. ऐसा बहुत होता है कि डिसेबल्ड लोगों को हम दया करके 10 रुपए दे देते हैं, बट वी नेवर थॉट कि यार उन्हें कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है. मोहित आहूजा सर इज द पर्सन हु डिड दैट थिंग, हु इज डूइंग दैट थिंग. ही इज हेल्पिंग डिसेबल्ड पर्सन टू बी इंडिपेंडेंट. सर उन्हें सुपर ह्यूमन कहते हैं और अब से मैं भी उन्हें सुपर ह्यूमन बोलने वाला हूँ. सो लेट्स गेट इनटू द कन्वर्सेशन. बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारी कन्वर्सेशन. सो सर कैसा चल रहा है आपका, मतलब? बस यार, हैविंग फन, लिविंग लाइफ वन डे एट अ टाइम चल रहा है. ओके, सो ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये आइडिया जर्नी यार, आइडिया एक्चुअली में बिल्कुल आइडिया नहीं था, पता है. कैसे बताऊं, मतलब इट वाज एक बबल था जो बहुत जल्दी बर्स्ट हो गया था और रियलाइज हुआ कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती. तो इट वाज जस्ट दैट. जॉब शुरू कर दी थी बहुत जल्दी. आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली.
और ऐसा नहीं कि कोई कमी थी, कोई घर पे जरूरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब एब्सोल्युटली नो प्रेशर फ्रॉम होम. डैड गवर्नमेंट जॉब में थे और बस कीड़ा था, खुजली थी कि हाँ पापा से पैसे एक दो बार पापा से पैसे मांगे एंड हाउ फादर्स आर कि क्यों चाहिए, 4 सवाल पूछ लिए तो हम खुंदक खा गए कि अरे जाओ 21 के बाद तुमसे पैसे नहीं लेंगे. वैसा बेमतलब, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, सोच लिया बस अकड़, और बहुत जल्दी वो अकड़ भी ठिकाने लग गई. जिंदगी ने सिखा दिया. बट आई स्टार्टेड वेरी अर्ली. तो मैंने आई थिंक माय वेरी फर्स्ट जॉब मेरे 12th के प्री बोर्ड्स थे और पढ़ाई लिखाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट कभी था ही नहीं. बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे आज भी पढ़ाई लिखाई करना. And it's funny that I'm a teacher. स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आपके. मैं उनको बता के करता हूँ यार, मतलब मैं खुद बहुत खराब स्टूडेंट था तो लेकिन वो कहते हैं ना, शायद मेरे एक ट्यूशन टीचर बोलते थे कि हारा हुआ खिलाड़ी कोच बनता है, तो शायद मैंने 12th के प्री बोर्ड्स में ही आई थिंक आई हैड, मतलब इफ आई डोंट नो इफ आई वुड कॉल इट अ जॉब. मैंने एक दिन के लिए काम किया था 200 रुपए दिहाड़ी पे एंड नारे लगाए थे यार. लोकल एमएलए के इलेक्शंस थे, आगे आगे चल के जो लोग नारे नहीं लगा रहे होते हम वो कर रहे थे. और वो जो क्या बोलते हैं लीफलेट्स होते हैं ना कि पर्चे बांटने हैं, वो मिल जाते थे हमें करने के लिए. और पापा ने स्कूटर तो दे ही दिया था उस टाइम पे, मतलब छीन लिया था हमने, दिया तो क्या था, छुप छुपा के निकाल लेते थे. तो वो आसान काम था, मतलब नारे लगाने वाले में मेहनत थी. पर्चे बांटना सबसे आसान था कि स्कूटर चलाओ, पीछे दोस्त को बिठाओ, वो उड़ाता चला जाएगा. विद इन ½ किलोमीटर पर्चे बट गए, क्योंकि आपने कौन सा किसी के हाथ में देना है, उड़ाते जाओ. तो दैट वाज द फर्स्ट जॉब. फिर कॉलेज में आकर के और इवेंट्स वगैरह में करना शुरू करा. तो मैंने सब करा है. मैंने सड़क पर खड़े होकर पर्चे बांटे, मैंने इवेंट्स में एंकरिंग करी है. एंकरिंग तो खैर बहुत बाद में करी थी. पहले जो प्रोमोटर नहीं होते 300-400 रुपए दिन का, कि आप गेट के बाहर खड़े हो काला सूट पहन के, वेलकम सर वेलकम मैम बोलना है, वैसा वाला. सो डिड ऑल ऑफ दैट. देन एंकरिंग करी बहुत सारे इवेंट्स में. आई यूज्ड टू बी द होस्ट, माइक लेकर के अलग अलग ब्रांड्स के लिए कि हाँ जी हमारी सेल लगी है, हमारा नया फोन लॉन्च हुआ है, नई वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई है, व्हाटएवर सब चड्डी से लेके गड्डी तक सब बेचा. एंड देन आई वेंट इनटू एडवर्टाइजिंग. मतलब एडवर्टाइजिंग का भी ऐसा हुआ कि दो दोस्त है मेरे और वो लोग एमबीए की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी घुस गए बस भेड़ चाल में. कुछ नहीं पता था एमबीए का, शायद मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता था तब. और मैं घुस गया था कि ठीक है कर लेंगे. और जब कैट का एग्जाम दिया तो अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि जो परसेंटाइल आई थी वो किसी को बताने लायक ही नहीं थी. जो लोगों की, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो लोग रैंक के लिए एस्पायर करते हैं ना कि हमें ये रैंक चाहिए, वो मेरी परसेंटाइल थी. तो सोच सकते हो तुम, ठीक है. जो टॉप रैंक होती है उतनी परसेंटाइल थी मेरी. तो ऑब्वियसली वेरी वेरी बैड नंबर्स, सिंगल डिजिट नंबर्स जो क्वालिफाइंग के तो आसपास भी नहीं होते. तो वो था, तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि कैट तो मतलब औकात के बाहर है, हैसियत ही नहीं अपनी करने की. बट थैंकफुली फ्रेंड्स वर वाइज इनफ, दे गाइडेड मी कि यार तेरा फोटोग्राफी में राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर एडवर्टाइजिंग. तो फिर वो इकलौता आई थिंक जिंदगी भर में मेरी वो 1 साल है जब मैंने पढ़ाई करी है सीरियसली. एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का कोर्स किया था. कॉपीराइटर बनने का सपना था, कॉपीराइटर बन भी गया था 1 साल बाद. एंड फ्रॉम 2008 till 2000 I would say almost 13 and 14, मतलब 13, हाँ 30th September 2015 sorry is when I quit. So 2015 में I quit. तो almost what 7-8 years in the corporate world. और बस ऐसे ही सोचा कि यार अब live the dream करना है हमने. तो बाइकर्स फॉर गुड जो मेरी कम्युनिटी है वो ग्रो कर रही थी. हमने कहा यार हम भी यही करेंगे. अब ग्रो कर गए कम्युनिटी, 4 साल हो गए जॉब के साथ साथ इसको चलाते हुए. अब नौकरी छोड़ के बस बाइक चलानी है. तो छोड़ दी नौकरी और बाइक चलानी शुरू कर दी. लेकिन 3 महीने बाद जब बाइक की किस्त देनी थी और पेट्रोल डलवाना था और पैसे नहीं थे जेब में, तो समझ में आया कि ऐसे जिंदगी चलती नहीं है, काम भी करना पड़ेगा. तो फिर काम शुरू. एंड दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय एक्सीडेंट आई थिंक, एंड आल्सो बाय रेस्टलेसनेस. मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे कुछ ना कुछ नए पंगे लेने की आदत है. बहुत बड़ा पंगा है अपने आप में, बिकॉज यू डोंट स्टिक टू वन थिंग ना, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग एट टाइम्स. तो वो रेस्टलेसनेस कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाती है.
बट हाँ है, अब क्या करें, जो नेचर में है। खुजली करेला कीड़ा जो है वो तो है। हाँ भाई, मतलब करेला तो कड़वा ही रहेगा ना, जितना मर्जी चाशनी में डुबो लो, तो अब जो है सो है। बट सर बीइंग एन लाइक एक बाइक राइडर, एक फोटोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट की जॉब, फिर एक लाइक आई वुड से एक सोशल वर्क भी है एक तरीके का, जो नो डिसेबिलिटी आपका है। ये अचानक से ट्रांजिशन कैसे की? क्योंकि जो मुझे ऐसी इमेज लगती है बाइक राइडर्स की, दे जस्ट एंजॉय द लाइफ, स्टंट करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। नहीं वो है, नहीं वो है, it's slowly changing now, but that is actually what the image was. And so transition fast नहीं था, transition actually बहुत slow था, और I would say वो बचपन से ही शुरू हो गया था, because my eldest sister is challenged. ठीक है, तो आपके जब घर में कोई किसी तरह की कमी होती है या कोई तकलीफ होती है, तो आपको उस तकलीफ के बारे में पता होता है ना। जिसके घर में, जिसकी छत में छेद होगा ना, जिसकी छत से पानी अंदर आता है बरसात के मौसम में, उसको पता है कि यार सीलन किसे बोलते हैं, घर में पानी कैसे भरता है, उसको वो मेजर्स भी पता होंगे कि अगर पानी टपकना शुरू हो जाए तो क्या करना है ना। वो हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमने करा नहीं है, तो जिसके घर में तकलीफ होती है उसको पता होता है। तो बाइकर्स फॉर गुड जो कम्युनिटी थी मेरी, पहले वो शुरू हुई थी 2011 में, एंड दैट अगेन वाज बाय एक्सीडेंट। आई जस्ट डिड वन राइड टू माय सिस्टर, मतलब मेरी बहन जिस एनजीओ में जाती थी उस एनजीओ के लिए। वही खुजली थी कि बाइकर्स की एक इमेज है यार, चेन खींचते हैं, स्टंट करते हैं, छिछोरे होते हैं, फॉर द लैक ऑफ अ वर्ड, एंड आई थिंक छिछोरे इज स्टिल अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड, देयर आर अदर वर्ड्स व्हिच आई यूज्ड, बट वो था। तो हमने कहा यार एक राइड करते हैं, कुछ करेंगे ना, दुनिया बदलने वाला जोश होता है ना 20-22-24 साल की उम्र में। तो वो राइड करी और लगा कि हाँ भाई हमने तो आज दुनिया बदल दी, आज मोहित आहूजा हीरो बन चुके हैं, और सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी थे उस टाइम में, मुझे याद भी नहीं है, बट वही आकर के हमारे पैर छुएंगे कि भैया आप ही तो हो दुनिया में। तो वैसा लगा था। बट आफ्टर 10 days of the ride I fell sick, I fell ill, I was hospitalized for the next 2 months, डायग्नोसिस ही चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। और उन 2 महीने में ना यार 2 बहुत खूबसूरत चीजें हुई। पहली खूबसूरत चीज ये थी कि मेरे जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स तो थे, वो तो 1-2 फ्रेंड्स वो आज भी थैंकफुली टिके हुए हैं, झेल रहे हैं मुझे, बट जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे ना, जो जिनको हम कलीग्स बोल सकते हैं या व्हाटएवर ऑफिस फ्रेंड्स यू कैन कॉल देम, none of them called up, my office did not call, nobody asked me कि भाई साहब आप कहाँ हो, 2 महीने हो गए। Just the HR used to call कि मोहित, when are you joining back, are you okay? And this is when the last day that I was in that office, I was sick, everyone knew I had 104 fever, मैं बुखार में उठ के गया हूँ, तो पता है सबको, बट किसी का फोन नहीं आया। और एट द सेम टाइम जिस एनजीओ के लिए हमने राइड करी थी, वहां के जो बच्चे थे, जो बच्चे नहीं है, they were all in their 35, 40, 45 years of age, जिस एज पे मैं अब हूँ वो उस जमाने में उस एज पे थे। एंड those people called to ask कि आप कैसे हो। They used to tell my mom कि आप चिंता मत करो, मोहित भैया ठीक हो जाएंगे। And I used to think यार मैं इनका कौन लगता हूँ, मैं तो साल में एक दिन, हम लोग क्यों जाते हैं एनजीओज में, हम साल में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, कुछ पैसे दान करके आते हैं और अपनी ईगो मसाज करके आ जाते हैं। उनका भला तो बाद में होता है ना, उनका भला तो अपना एजेंडा है नहीं। एग्जैक्टली, वी वांट टू फील इलेटेड दैट यार हम अच्छे लोग हैं ना, कुछ कर दिया हमने। एग्जैक्टली, आई डिड दैट राइट टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू माई सेल्फ कि हाँ मोहित तो अच्छा आदमी है, राइट। एंड व्हेन दैट हैपेंड आई रियलाइज कि यार मैं इनका कोई लगता भी नहीं हूँ, मतलब मैं साल में 1 बार इनसे मिलने चाहता हूँ यार। आपकी वो एक लाइन है, मैंने सुनी थी और बहुत प्यारी लाइन है, मैंने लिख ली है वो, कि किसी का दर्द समझना उसका दर्द बांटने के बराबर है। हाँ यार, काफी हद तक आई रियली बिलीव दैट। और वो मेरे साथ हुआ तब मुझे ये बात समझ में आई, मतलब मुझे भी ये बात तब तक शायद समझ नहीं आई थी। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ हॉस्पिटल, तो बाइकर्स फॉर गुड का ना हमने एक राइड का पेज बनाया था। इट नेवर यूज्ड टू बी अ कम्युनिटी और एनीथिंग, एक राइड थी, हमने तो वन ऑफ राइड करी थी। हमें लगा था भैया यही है जो है, बढ़िया है, जीवन यहीं पे सफल हो चुका है, आगे बढ़ेंगे जो होगा। बट व्हेन आई केम आउट, तो इट सो हैपेंड दैट व्हेन आई हैड गॉन इनटू हॉस्पिटल, और उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं होते थे, यू नो, आई थिंक 3G भी नहीं था, इट वाज आई थिंक 2G और इवन वर्स देन दैट, व्हाटएवर, मतलब इंटरनेट के नाम पे कुछ ज्यादा था नहीं। और तो बट ऑब्वियसली हॉस्पिटल में मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था, और ये वो जमाना था घर में 5 लोग हैं तो एक के पास फोन है और 5 के लिए वही एक्सेस पॉइंट
है ना, 5 लोग और आजकल तो 5 लोग और 10 फोन है, लेकिन उस टाइम पे 5 लोग में एक फोन होता था. माय सिस्टर हैड अ फोन बिकॉज शी वाज वर्किंग, एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल आफ्टर 2 months, मैंने उसके फोन पे ऐसे ही रैंडमली, फेसबुक भी नया नया था, 1-2 साल हुए थे फेसबुक को आए हुए, तो खोल के देखा, तो देखा कि यार उस राइड वाले पेज पे बहुत लोगों ने बोला यार इट वाज ग्रेट, लेट्स डू इट अगेन, दिस दैट. एंड जहां पे हमारे नॉर्मली, मतलब व्हेन आई हैड लेफ्ट दैट पेज, इट हैड व्हाट आई थिंक 50 लाइक्स बोल लो, फॉलोअर्स बोल लो, जो भी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट when I went back it was almost 550 followers and everybody was saying यार let's do the ride again. I was like कुछ शुरू हुआ है तो एक और करके देखते हैं. तो एक और करते 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 बस अब 12वां साल चल रहा है. तो Bikers for Good happened like that. And when I left my job, तो प्लान भाई Bikers for Good का ही था कि यार यही करेंगे. But again life happened, you realize the reality कि it's not that easy. तो तब I was running my agency. In fact, I was running it till last year. And अपना advertising agency float कर दिया था मैंने. I was working, I had my team, everything was happening. तब मैंने ऐसी एक NGO के साथ बोला कि यार चलो समर कैंप लगाते हैं. उनका समर कैंप चल रहा था, छुट्टियां होती है ना बच्चों के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं. तो मैंने कहा 10 दिन का एक कोर्स करके देखते हैं, just to expose the kids to what photography is. तो ऐसे 10-12 बच्चे थे उस एनजीओ में. हमने 10 दिन के लिए ऐसे ही बस फोटोग्राफी का टाइम पास के लिए कोर्स करा, और which wasn't even a course, मतलब हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे. बट इन those 10 days I realized यार पोटेंशियल बहुत है. और ये लोग ना वो हमने ऑप्शन दिया, सोचा ही नहीं है ना. मतलब जिसको आपने जिंदगी भर सिर्फ खिचड़ी ही दिखाई है, उसको क्या पता पास्ता क्या होता है ना. तो हमने कभी ऑप्शन ही नहीं दिया. So I was like, why don't we try this? So then talked to some of the parents, some of them took interest. 5, 6 or 7 kids started with me. Initially, मतलब as 2 days a week वाला कोर्स शुरू करा. फिर कुछ ड्रॉप आउट भी हुए, हर कोर्स में होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ. Then convincing the parents to buy cameras was a challenge, क्योंकि कोई really expensive. यार एक्सपेंसिव उतना नहीं है, to be honest. Okay. ठीक है. आपके I think the expense is the thought process. जैसे आप भी कॉलेज जाते हो, आपके कॉलेज की कुछ फीस होगी, जो मैं अंदाजे लगा सकता हूँ आज की डेट में जो कॉलेजेस हैं. I think the most basic colleges also, I'm not even talking about the fancy universities. Even a government college आपका साल का नाना करते भी 2-2.5 लाख चला जाता है यार, है ना. बेसिक है वो, बच्चे का आना जाना सब कुछ 2-2.5 लाख आप पूरे कोर्स का देखोगे. और आजकल जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब 8-10 लाख तो छोटी बात है, और 50-60 लाख एनीथिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग एट दैट, राइट. और जितना ज्यादा, मतलब आजकल बच्चे बाहर भी जा रहे हैं. अब मेरी अपनी भांजी, माय नीस इज इन द यूएस, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ फी स्ट्रक्चर्स आर देयर. सो ऐसा नहीं कि फीस कभी भी सस्ती थी, राइट. हम मेरे को याद है, मुझे जब 2004 में मैं कॉलेज में घुसा था, तो हमारी ही 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर था. सो एवरी 6 months 40,000. सो roughly what 3 lakhs for 3 years. And in 2004 that was a very big number. मतलब मुझे अब लगता है कि मेरे डैड ने कैसे दी होगी वो फीस, राइट. सो वो फीस तो हमेशा से ज्यादा है. बट द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स, जो नॉर्मल बच्चा है ना उस पर तो इन्वेस्ट कर देते हैं. जो बच्चा चैलेंज है ना, वो पेरेंट, और ऐसा नहीं कि पेरेंट करना नहीं चाहते, बट डरे हुए हैं. सोसाइटी ने डरा दिया है कि अरे आपका बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ. तो वो कहते हैं अरे यार 40,000 का कैमरा, कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ तो आपको भी कभी ना कभी होगा ही. कहीं तो रिस्क लेनी पड़ेगी ना. तो वो चैलेंज है. बट आई थिंक इट्स स्लोली, वेरी ग्रेजुअली चेंजिंग नाउ. 8 साल हो गए ये करते हुए, एंड रिजल्ट्स हैं थैंकफुली, वेरी गुड रिजल्ट्स. सो वन स्टेप एट अ टाइम, वन किड एट अ टाइम कर रहा हूँ. मुझे मजा आता है, मेरा सुकून है, तो इसलिए बस कर रहा हूँ. कोई बहुत यूनिक आइडिया ऑनेस्टली. हाँ, मैंने जब ये आपका ये देखा था ना, उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, तो मुझे ऐसा पता चला कि ना हम लोग जो डिसेबल लोग हैं, आप जिन्हें सुपर ह्यूमन कहते हो, उनकी पोटेंशियल को ना देखते ही नहीं है. लाइक ना बहुत सारे सुपर ह्यूमन लोग हैं जिनको मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे आर सेपरेटेड आउट. लाइक उनको हम लोग जैसे ही वो जॉब के लिए आते हैं, उनको जॉब ही नहीं देते हैं. बट जॉब के लिए भी कहाँ पाते हैं यार. लाइक जो अप्लाई करते हैं, मैंने ऐसे कुछ कोरा पे किया, तो काफी लोग ऐसे थे, मतलब उन्होंने मैसेज किए थे, मतलब कि हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट
वो हमें आने नहीं देते लाइक वो भी मैं आपको बताऊं अवधेश, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको वो अवेयरनेस है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है, यस द गवर्नमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, परफेक्शन तो नहीं अचीव हुई है अभी तक, और उससे बहुत दूर दराज की बात है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटी सी बात बताता हूँ, एंड आई थिंक जितने भी पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं, दे हैव हर्ड दिस अ फ्यू टाइम्स। एक ना आप गूगल करना, यू विल फाइंड दिस, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि WHO का नंबर था that 10% of the world's population is disabled. Okay, that much, right? Now 10%, मैं बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाता, मेरा मैथ्स वैसे ही बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह फेल हुआ हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बेसिक सा मैथ्स करता हूँ कि अगर हम 10%, लेट्स से वी टेक अ बैच साइज ऑफ 100 पीपल, तो हर 100 में से 10 लोग चैलेंज है, डिसेबल्ड है, सो कॉल्ड। मतलब हर 10 में से एक, अगर हर 10 में से एक आदमी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से डील कर रहा है, could be anything, could be a vision impairment, could be a physical disability, could be a mental disability, right? डिसेबिलिटीज के कैटेगरीज बहुत सारी हैं। तो अगर कोई कर भी रहा है, लेट्स से आउट ऑफ 10 every 1 person is disabled, तो वो है कहाँ में, दिखते क्यों नहीं है? सोचा है कभी आपने आज तक देखा है कभी कि किसी मैकडॉनल्ड्स में या बरिस्ता में या किसी भी कैफे में, एनी कैफे, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश एनी ब्रांड हियर, आप कोई भी कैफे उठा लो, फ्रॉम द मोस्ट एक्सेसिबल रोड साइड कैफे की आपकी सड़क पे जो टपरी है, टू अ वेरी फैंसी मॉल जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी है, लिफ्ट्स भी हैं, है ना, आपकी अगर कोई व्हीलचेयर वाले की बात करो तो व्हीलचेयर आपकी 2nd 3rd फ्लोर पे भी जा सकती है। एक्सेसिबिलिटी मॉल्स में तो आ गई है ना थोड़ी बहुत, आई एम नॉट सेइंग 100% आ गई है, कुछ हद तक आ गई है, राइट? शॉपिंग कार्ट्स अगर जा सकते हैं तो व्हीलचेयर भी जा सकती है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन चली जाएगी। अगर इतनी एक्सेसिबिलिटी पर भी थोड़ा बहुत शहरों में, एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम हुआ है, तो हमें इन सब कैफेज में, इन फूड कोर्ट्स में, इन चाय की टपरियों पे हमें आज तक कोई डिसेबल्ड आदमी क्यों नहीं दिखाया अकेला बैठा हुआ? सोचा आपने कभी ये बात? कब देखा है आपने मुझे कोई बाय चांस कोई भिखारी कोई दिख गया हो? मतलब somebody sit like, कभी आप गए होगे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने, या आप कभी अकेले में चाय पीने चले जाते होगे जस्ट टू एंजॉय योरसेल्फ, है ना? मजबूरी में कोई सड़क पे बैठा तो बहुत है, लेकिन कोई खुद से आकर के विद देयर ओन फ्री विल किसी कैफे में बैठ के कॉफी एंजॉय करता आपको कभी नहीं दिखेगा, किसी मूवी हॉल में नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखते? कहाँ है? अगर 1% हर मतलब if 10% of the world's population is challenged, then where are they? The problem is हमने ना उनको पिंजरों में कैद कर दिया है, बहुत कंफर्टेबल केजेस है। मेरी अपनी बहन है तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बात कि हमने उसके लिए, मेरी बहन के लिए भी हमने एक बहुत कंफर्टेबल केज तैयार कर लिया है। ये घर एक पिंजरा है ना, हम तो अपनी तरफ से उसको एसी लगा के दे दिया, अच्छे कपड़े दे देते हैं, अच्छा बिस्तर है, अच्छा रहन सहन है, लेकिन वो इससे बाहर कहाँ जाती है? मेरे पास मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है, आई विल गो आउट, मैं ट्रिप करने चले जाऊंगा दोस्तों के साथ, मेरे मॉम डैड कहीं ना कहीं किसी से मिलने चले जाएंगे, उनके साथ वो चली जाए तो चली जाए, बट वेयर वुड शी गो ऑफ हर ओन फ्री विल? देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस। तो जब हम एक्सेसिबिलिटी पे ही इतने रुके हुए, जब हम सिर्फ एक चाय की प्याली पीने नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी और पेशा तो बहुत दूर की बात है यार, बहुत दूर की। मतलब वी आर स्टिल, मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद भी शायद 20-30 साल, 40-50 साल के बाद कहीं जा करके ऐसी कोई स्टेज आएगी कि हम बोले कि हाँ थोड़ा सा अवेयरनेस कुछ पहुंचा है, बिकॉज हम लोग सोच ही नहीं रहे ना उनके बारे में, वी आर टू बिजी। हम उन्हें एक कैटेगरी में डाल देते हैं ना कि लाइक वो बेचारा वाली। मुझे ना सबसे अच्छी बात आपकी प्यारी यही चीज लगती है कि वो बेचारा तो हर कोई बोल के चला जाता है, वो 10 रुपए तो हर कोई दे के चला जाता है, बट यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, लाइक ना। कोशिश कर रहा हूँ यार सर वही शुरुआत होती है मे बी शायद मेरे लिए कोशिश करना। तो वो जो चीज है ना वो बहुत अलग है, और लिटरली ना ये आइडिया आना ही ऑसम है। नहीं, ये आइडिया ऑसम नहीं है अवधेश, इट इज एक्चुअली, एंड आई एम सैड कि आई एम द ओनली वन राइट नाउ डूइंग इट। सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा रिग्रेट है इस बात का, and I'm trying to figure out a way that I spread it out to more people. More people should start these things. और सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ आपको। इतनी सारी ई-कॉमर्स साइट्स आ चुकी है ना आज की डेट में, शॉपिंग साइट्स है। पिक अप द बिगेस्ट वन, ओके, I'll take some names, कोई फर्क नहीं पड़ता। Amazon is the biggest. Amazon, when we talk about e-commerce right now, Amazon is the biggest, right?
And then if we talk about job sites, I would say if I talk about India, let's say there's a Naukri.com. There are many of them. I'm just picking up an example. फिर Amazon पे जितनी कैटेगरीज है ना, उससे कई ज्यादा Naukri.com पे है. तो मतलब ऐसा तो नहीं कि जॉब्स नहीं है. हम सोच नहीं रहे. और सोच क्यों नहीं रहे? उसका एक बहुत ही सिंपल capitalist approach hai, which is also a very selfish approach. But when you look at it from the business perspective, somewhere maybe the businessman would say it's a little practical. Is the costs, and सबको ना production से मतलब है. तो सबको अब वहां पे ना जो पिक्चर पेंट कर दी गई है, सबको उस पिक्चर से प्यार हो चुका है कि यार जो आदमी ठीक ठाक चल रहा है वो फटाफट ऑफिस आएगा, काम करेगा, चला जाएगा, है ना. व्हील चेयर वाला नहीं आ पाएगा यार, उसके लिए बड़े हमें एक्सेसिबिलिटी के लिए रैम्प्स बनाने पड़ेंगे, दिस दैट. कोई ये नहीं सोचता कि जो आदमी अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, whose everything is working fine, वो अपना दिमाग भी लगाएगा, वो 4 लोगों से पॉलिटिक्स भी करेगा, वो बीच में सिगरेट पीने का ब्रेक भी लेगा, चाय का ब्रेक भी लेगा. जो व्हील चेयर वाला है उसको पता है कि बहुत तकलीफ है ये भाई आने में, वो आप बैठ के काम करेगा अपने काम से, और वो उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा क्योंकि आसानी से नहीं मिली है. लेकिन वैसा हम सोच नहीं रहे हैं, राइट. एंड सच कहूं मेरे दिल में ये बात है कि ये सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए नहीं है यार. मतलब थिंग्स आर चेंजिंग नाउ इन इंडिया थैंकफुली एट अ वेरी स्मॉल स्केल, बट एटलीस्ट कुछ तो शुरुआत हुई है. बट मुझे लगता है कि इवन व्हेन वी लुक एट ट्रांसजेंडर्स, है ना, हमारे कल्चर में, हमारे धर्मों में हमें सिखा दिया गया कि यार इनकी ना ब्लेसिंग्स बड़ी अच्छी होती है. तो ब्लेसिंग हमें रोड पे क्यों चाहिए? किसी ट्रांसजेंडर का घर चलवा दो और उसको नौकरी दे दो, फिर जो ब्लेसिंग मिलेगी वो काम की नहीं होगी क्या? वो तो लेकिन हम वैसे सोच ही नहीं रहे ना. पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे यार, मुझे समझ नहीं आता. और जो सोच रहे हैं ना, बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस, आई कैन टेल यू द स्ट्रगल इज रियल नाउ. मतलब व्हेन यू गो सर्चिंग फॉर पीपल टू हायर, it is changing. I'm not saying it is not changing, but it's still a struggle because बहुत डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं और टैबूज बहुत सारे हैं. सर मैं मतलब if I will be बिल्कुल फ्रैंक होके बोलूं तो अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज बहुत बढ़िया है, अभी कोई ऐसा लड़का या फिर ऐसा, हम उसको मजे मीठा बोल देंगे. मैं बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ. मतलब हमारी इतनी इमेज ऐसी बनी पड़ी है, पक्की बात है. हम मजाक करते हैं लेकिन सोसाइटी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सोसाइटी के प्रेशर्स ऐसे हैं ना. सो आई एम 37 राइट नाउ, ओके, आई एम सिंगल, ठीक है. टुडे इफ आई हायर अ टीम ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, डू यू थिंक इट विल बी इजी फॉर मी टू गेट मैरिड? प्रोबब्ली नॉट, राइट, बिकॉज एवरीवन विल जज, अरे ये तो ऐसा ही है यार. इमीडिएटली मैं या तो गे हो चुका हूँ या व्हाटएवर. लेबल्स बहुत आसान है ना लगाना, 1 सेकंड तो लगता है यार. गाली निकालना तो सबसे आसान काम है ना, जिसको मर्जी निकाल दो. सड़क पे चलते 100 लोग निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है. हम भी निकालते ही है कि जब कभी शहरों के, दिल्ली के ट्रैफिक में तो निकल ही जाती है, ना भी निकालना चाहो. ना तो वो सबसे आसान काम है ना. But trying to keep your cool, trying to understand the other person's situation, I think वो बहुत tough है. और वो मतलब वो एक process है. मुझे भी I would not say कि मुझे आता है वो. मैं भी सीख रहा हूँ, हर रोज कोशिश करता हूँ, हर रोज फेल होता हूँ, फिर अगले दिन फिर शुरू करता हूँ. प्रोसेस है, it's a process, it takes time. तो वो सोसाइटी से एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है. खुद ही करने में जब हम फेल हो रहे हैं तो I don't know, सोसाइटी से तो it's a very very big dream, impossible सी ड्रीम है शायद. एक चीज ना मैं इसको बोल ही देता हूँ. मतलब बोलो बिल्कुल कि मतलब जैसे ना कई बार ऐसे पॉडकास्ट के टाइम पे तो है ना बहुत ही आइडियली वाली बातें चालू हो जाती है ना, और अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो कई बार बकचोदी होती है, नौटंकियां होती हैं, चीजें चलती हैं. तो मेरे दोस्त लोग ना कभी मेरे को ऐसा ताना सा मार देते हैं कि अब तो तू बड़ी गाली दे रहा है, तब तो तू ज्ञान देता था. तो वो ना कि वो ठीक है, मतलब आप कर रहे हो, बट ना उसको उस लेवल तक करना वो गलत है. अब जैसे नहीं, उसका ना एक्चुअली अवधेश, तुम्हारे दोस्त जो कर रहे हैं ना वो भी अपनी जगह गलत नहीं है. एंड आई विल टेल यू द ब्लेसिंग हियर. सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में, बट आई विल टेल यू द गुड पार्ट हियर. ठीक है, 2 बातें हैं. पहला कि जो ये दोस्त है ना, ये आपको ग्राउंडेड रखेंगे.
मेरे जो दोस्त है जिन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए बोला, सब कुछ करा, देयर वाज अ टाइम व्हेन न्यूज़पेपर्स में फोटो छप रही थी, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। और आज भी जब भी ऐसा कुछ होता है, कहीं पे फीचर होता हूँ, तो वो फोन करेंगे, हाँ बे बन गया सेलिब्रिटी, चल ठीक है, कब मिल रहा है? तो वो गाली ही निकालेंगे, वो इज्जत, क्योंकि लड़कों में तो होती नहीं ना इज्जत से बात। एग्जैक्टली, राइट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ऑन वन हैंड यस, आई विश कि हम लोग और ज्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करें, लेकिन वी आर नॉट डिजाइन्ड दैट वे। Our way of coping is such that, let's say you and I are very good friends. We are like I'm 37, so let's say you are also my age. और हम लोग, मेरे को पता है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी लाइफ में भसड़ चल रही है, और हम लोग मिलेंगे ना तो हम लोग साथ में 2 घंटा स्पेंड कर लेंगे। हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरे ब्रह्मांड की बातें कर लेंगे, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। But even that will work like therapy for us, because somewhere in our heads we both know that this is the thing, but being men we have been trained not to address it, है ना? तो वो दोस्तों वाला एक पॉइंट मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, that they joke around with you and they pull your leg, क्योंकि वो आपको grounded रखेगा, और वो बहुत जरूरी है। उड़ना बहुत आसान है यार, लेकिन जब क्रैश लैंडिंग होती है ना, तब चोट भी बहुत लगती है। मेरी बहुत हुई है, मुझे पता है, मैंने बहुत उड़ा हूँ जिंदगी में, और बहुत बार जमीन पे लाया गया हूँ, एंड थैंकफुली वो दोस्त थे संभालने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो चेंज होता है ना? मैं आपसे अभी जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, या जिस भी लेवल पे जाएगा, मुझे नहीं पता अगले 10 मिनट, 5 मिनट में, आधे घंटे में हम क्या बातें करने वाले हैं। कुछ ऐसा मैंने लिखे तो रखा ही नहीं, मैंने बता ही दिया मैंने बहुत दूर। तो ये कहाँ जाएगा नहीं पता, बट देयर विल बी अ सर्टेन रैपो दैट वी बिल्ड। अब वो रैपो आपके अपने दोस्त के साथ बनी हुई है ना? अब यही बात, जो अपने दोस्त से एक बात पूछो कि आपने अपने दोस्त से आप बात करोगे तो सो कॉल्ड बकचोदी होती है। एग्जैक्टली, है ना? बट आप अपने दोस्त के पापा से मिलोगे तो बकचोदी नहीं करोगे ना? नहीं, क्योंकि वो रैपो उनके लिए तो बहुत सीधा हूं मैं। एग्जैक्टली, राइट। सो इट इज अबाउट द रैपो, एंड वो रैपो जब बन जाती है ना, तो वो हर इंसान के साथ अलग होती है। मेरे घर में इन द सेंस कि मेरी लाइफ में जो मेरे बड़े हैं, मेरे मेंटोर हैं, बाइकर फ्रेंड्स हैं जो मेरे से 20-20 साल बड़े राइड करते हैं, वो आज भी मिलते, तो उनसे कुछ लोगों से मेरी ऐसी रैपो है कि मतलब दे आर 10-15 years elder to me, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, कॉलेज में है बच्चे, दैट काइंड ऑफ पीपल। एंड जब मजाक की बात होती है, हम बाइक राइड पे होते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोटरसाइकिलिंग, आई थिंक। मैं उनको बोलता हूँ, हाँ भाई बुजुर्ग हो गए, अब तो नहीं चलेगी तुमसे बाइक, है ना? और बड़े सटल मजाक हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो वो रैपो बनानी पड़ती है, वो बन जाती है लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होती है। सो एंड आई थिंक इट्स नॉट टू, पॉडकास्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम, बट इट्स नॉट टू डू विद द पॉडकास्ट एज मच एज इट इज अबाउट आपका पर्सनली, आप किसके साथ कितनी मेहनत कर रहे हो उस कम्युनिकेशन पे, है ना? क्योंकि दोस्त को दी हुई गाली नहीं होती। सब प्यार होता है। हाँ, लेकिन आप सड़क पे किसी को छोटी सी भी गाली देके देखो, और उसका बात का बतंगड़ देखो कैसे बनता है। वो रैपो का गेम है सर। इस पे ना, मैं दोस्त वाली बात आई है ना, तो एक चीज जैसे ना, अब हम दोस्तों में बाप बेटा बहुत होता है। एक चीज ये, एंड सेकंड चीज ये है कि मेरा एक दोस्त था, हम लोग पता है कर देते हैं ना, जैसे एक लड़की है, उससे मेरा एक दोस्त बात करता था, हमने उसकी बना दी कि भाई भाभी है, भाई भाभी है, ऐसे करके, और फिर उसके माइंड में वो इमेज बन गई, एंड उसकी इमेज टूटी व्हेन दे रियलाइज कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उसका ऐसे पूरा बूम हो गया उसकी लाइफ, चढ़ा दिया बस ऐसे ही। हाँ, चढ़ा दिया और नीचे गिरा, ऐसा हो गया। तो ऐसा सुन सा बैठा था, मतलब हम सारे गए, गाली गलौज हुई, बातें हुई, उसका मूड सही हो गया। और ऑनेस्टली मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं कि अब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मैं दोस्तों के पास चल जाता हूँ, गालियां देता है, बस पता नहीं बन जाता है, मूड बन जाता है। सब कुछ अच्छा लगता है फिर, वही चाहिए। और एंड हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मुझे पता नहीं। सर आई एम 20। You're 20? अरे यार, मैं बुढ़ा हूँ, मुझे I suddenly feel much older. I'm almost double your age. But मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें गालियां मिस करोगे यार। मतलब मैं अभी भी, and this happens even today, all right? मेरे जो दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जो कितनी बार होता है वो फोन करते हैं, हम गाड़ी में होते हैं, मेरी मॉम साथ में बैठी होंगी, डैड के साथ कम आप ऐसे पंगे कर पाते हो, मॉम के साथ होता है अक्सर कि वो लोग गाड़ी में है और ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो गाड़ी के स्पीकर में बात हो रही है,
और वो अपना लगे हुए हैं फुल गाली गलौज whatever is happening. And after 5 minutes I'll tell them, अच्छा सुन, and he'll be like, हाँ बोल, अच्छा मम्मी भी साथ में बैठी है, and then they are so embarrassed यार, and then they're like यार कि ये क्या तरीका है यार, तू बताता नहीं है कभी. And my mom is laughing because my mom also now understands that यार कॉलेज के दोस्त है, तमीज से बात नहीं करेंगे आपस में, राइट. और बहुत बार होता है कि मेरे दोस्त अब तो वो ही बोल देते हैं कि आंटी आपको पता है ना हम कैसे हैं, आप बता दिया करो ना, क्योंकि बाद में हमें अजीब लगता है, आपको पता है हम बदतमीज हैं, राइट. तो वो लेकिन वो थेरेपी है यार, और वो जरूरी है. जब ये नहीं होगा ना, वंस यू गेट बिजी विद योर जॉब, विद योर करियर्स, अभी सब लोग साथ में हो, कल को जिंदगी कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता. किसकी जिंदगी किसको कितना उठाएगी, कितना पटकेगी, क्या क्या होगा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. बट ऑल्सो मिल नहीं पाओगे यार, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, और तब जो लोनलीनेस है ना वो बहुत बुरी होती है. तो कोशिश करो, मैं तुम्हें यही बोल सकता हूँ कि ये जो है ना, जो तुम्हारे कोई एक, बहुत सारे नहीं होंगे, एक या दो दोस्त होंगे जिनको तुम्हें पता है तुम गंदी से गंदी गाली दे दो, थप्पड़ भी मार दो, वो बुरा नहीं मानेगा. उनको बहुत करीब रखना यार. वो जिंदगी में ना जब मरने का मन करेगा ना, जब लगेगा कि सब कुछ गिव अप करने का मन करे, तब वही लोग जिंदा रखते हैं यार तुम्हें. मुझे तो उन्होंने बचाया, मैं तो लिटरली बोल सकता हूँ ये बात. मैं जिंदा हूँ तो उनकी बदौलत हूँ, वरना नहीं होता मैं आज. रियलिटी है. मैंने ये बात अब तक किसी से शेयर नहीं करी, बट मेरी लाइफ में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया था, शायद अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो आई एम राइट, अभी शायद मैं मेंटल असाइलम में होता किसी में, या फिर मैं पागल हो चुका होता. सिचुएशन ऐसी चल रही थी लाइफ में, बट वो उस बात में कभी ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं खुद उससे निकल नहीं पा रहा हूँ चीजें. सो सर, ऑन दिस नोट, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस की लाइफ का पर्पस क्या है अकॉर्डिंग टू यू. अब थोड़ा आई जस्ट वांट टू यार, पता है आज से अगर तुम 2 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले मुझसे बात पूछते ना, मैं तुम्हें बोलता बहुत बड़ी बड़ी बात है. मेरा पर्पस बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है. मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दैट आई हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट 2 or 3 years. बट मुझे लगता है कि यार पर्पस ना, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं ना, कि मेरा लाइफ का पर्पस वो एक बड़ी बाइक लेना, वो बड़ी गाड़ी लेना है, मुझे अपने मॉम डैड के लिए घर बनाना है, बीवी को खुश रखना है, यू नो, दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करना है, व्हाटएवर वी मेक ऑल दोस प्लान्स. और कॉलेज में तो हम बनाते हैं, लाइक हम 3 दोस्त थे और हमने कॉलेज में प्लान बनाए थे कि यार एक टाइम आएगा जब हम तीनों अपनी अपनी बाइक्स खरीदेंगे और हम बाइक्स पे ही टूर करेंगे और हमारी बीवियां पीछे बैठी होंगी. ठीक है, अब हम तीनों में से 2 बाइकर बचे हैं, एक मैं हूँ और एक और है. वो जो दूसरा है वो संडे बाइकर है. उसको जब अपने रेस्टोरेंट से टाइम मिलता है तो कभी कभी बाइक निकाल लेता है, वरना बाइक खड़ी हुई है सुंदर सी. और जो तीसरा है उसका, ही स्टिल लव्स बाइक्स, बट जिंदगी ऐसी चल रही है और लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ चुकी हैं कि वो बाइक्स देख लेता है, कभी हम ले जाते हैं तो चला लेता है कि हाँ चल एक राउंड मार लेता हूँ. बट वो रहा नहीं वो बात. मतलब ऐसे नहीं कि चाहते नहीं है, लेकिन जिंदगी कहाँ ले जाती है कुछ नहीं पता होता. ठीक है, तो I forgot what you had asked. I'm just saying कि purpose वाला चीज, purpose of life. So जो purpose है ना, मुझे लगता है कि यार eventually ना, मतलब you will fall for a lot of things. आप materialistic चीजों के पीछे भागते हो, मैं भागा हूँ, अभी भी भागता हूँ कभी कभी. आप रिलेशनशिप्स के पीछे भागते हो, है ना. एक एज पे लगता है यार गर्लफ्रेंड ही तो है यार, मतलब बंदी नहीं है तुम्हारी तो क्या हो तुम, है ना. क्योंकि प्रूव भी तो करना है दोस्तों को. इस चीज में ना मेरे को आपसे ना एक बहुत लाइक मैं चाह रहा था किसी से चीज पूछना, क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए था. अभी क्या होता है कि रिसेंटली पहले मैं एक दोस्त से मिलता हूँ, मैं क्लास में बैठा होता हूँ, वो अपना इंस्टा चलाता है, एक लड़की की फोटो को बार बार जूम करके देख रहा होता है, थोड़ा सीरियस मूड में होता है. मैं पूछता हूँ भाई क्या हो गया. मैंने बोला भाई पसंद आ गई क्या तेरे को, बात करें. तो कहता है यार भाई मेरी एक्स है. तो मैं कहता ओके कितना टाइम हो गया. तो कहता है कि 1 साल हो गया ब्रेकअप हुए, एंड स्टिल इन हिज थॉट, इन हर थॉट, कि उसके लिए तो वो अभी भी वो जूम करके देख रहा है. मैंने कहा भाई इमोशनल हो गया वो. और मैंने पूछा भाई कितने साल का था, तो बोलता है 3.5 साल का. तो वो अभी तक ना उस ट्रॉमा से निकला ही नहीं है. एंड उसने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं भाई, मैं 3-4 महीने ऐसे रूम के अंदर बंद रहा और मैंने ऐसे दवाइयां खाई. एंड फिर मेरे को उसने थोड़ा और बताया कि उसकी जो बंदी थी, उसने उससे बस एक मैसेज, उसको मैसेज भी याद है, एक मैसेज किया था, लेट्स एंड दिस.
लेट्स सेंड दिस करके मैसेज किया और बस खत्म। उसके बाद 2-3 महीने बाद वो मैसेज करती है लड़की कुछ हेल्प के लिए, हेल्प जैसे ही लड़का करता है उसके बाद वो फिर उसे कि वी डोंट वांट, मतलब लड़की लिख देती है कि अब हमें बात नहीं करनी चाहिए, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ऐसे करके बस खत्म। तो ना उसी सिनारियो में, उसी जब वो टाइम स्पेन चल रहा था ना, तो मेरा भी कुछ ऐसा सीन था कि ना मेरे को भी ऐसे एक लड़की थी। मेरा तो ज्यादा रहा नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 15-20 दिन हुए थे एंड उसने बोल दिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू रिलेशनशिप राइट नाउ, आई जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, सो कॉल्ड लाइन। तो है ना, मैं तो खुश हो गया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। एज अ ह्यूमन मुझे लगा कि यार मेरा दुख क्या है यार, इसकी लाइफ, मतलब इसकी देख तू भाई, मैं उस टाइम पे बहुत ऐसा था भाई क्या हो गया। बट जब मैंने उसकी बात सुनी ना, तो मेरे को ऐसा लगा भाई क्या है ये, मतलब मैं तो डर गया, मैं इतना अंदर से डर गया कि मुझे प्यार से ही डर लगता है। मैं भाई दूर रहना भाई, ये तो बहुत गंदी चीज है, बंदे को बर्बाद, लाइक ऐसा वाला फील आ रहा था मेरे को। तो मेरे को, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? यार मैं ओके, सो 2-3 थिंग्स। वेरी फर्स्ट थिंग इज यार, तुम्हें ना अभी जो चल रहा है ना, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई माइट बर्स्ट योर बबल, आई माइट बर्स्ट दैट गाइज बबल एज वेल, बट इट इज, ये प्यार नहीं है, ये हार्मोन्स है। ओके, ठीक है, अभी प्यार नहीं है, प्यार टाइम लगता है। प्यार जितना मैं समझ पाया हूँ एट 37 आई कैन टेल यू दिस, दैट प्यार इज नॉट अ वन टाइम थिंग कि एक दिन अच्छी लगी प्यार हो गया। नहीं 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 नहीं, वो हार्मोन्स है, वो आपकी बॉडी, आपके फिजिकल चेंजेस जो हुए हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ये चाहिए। ठीक है, तो वो प्यार नहीं है। प्यार इज अपने मॉम डैड को देख लो, राइट? लुक एट द पीपल हु गॉट मैरिड नॉट इन द पास्ट 10-15-20 years, अब तो बात लग गई है रिलेशनशिप्स की, लेकिन जो आज से 50 साल 60 साल पहले जिनकी शादी हुई है, 40 साल पहले शादी हुई है, जो आज भी निभा रहे हैं, उनको देखो यार, वो होते प्यार। उनको ना एक दूसरे से आई लव यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो लड़ भी लेंगे, वो वापस एट पीस भी हो जाएंगे, वो एक साथ सब्जी भी ले आएंगे, है ना। वो अपनी बुरी आदतें भी रखते हैं कि अगर सुबह उठ के अखबार पढ़ना है तो पढ़ना है, तुम्हें बुलाते रहो, हम तो यही करेंगे। तो दैट इज व्हाट लव इज, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, सो पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया। तो प्यार अभी, एंड 20 इज नॉट द एज टू बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। मतलब वरी तो करना ही नहीं है। आई वुड से कि वरीड तो मैं 37 पे वरीड नहीं हूँ यार। अरे आएगी नहीं आएगी तो क्या हुआ, हमको वही वाला पॉइंट है, किसी मूवी में था ना, हम कौन सा डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है ना, वो गलत इंसान के साथ होने से बेटर है कि भैया ना ही हो वो इंसान साथ में, पहला पॉइंट। दूसरा, जो वो तुम्हारा दोस्त है या कभी भी ना, और जिंदगी में आई वुड नॉट जस्ट से योर गर्लफ्रेंड, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विल आल्सो लीव यू, बिट्रेयल्स होंगे, हर तरह के बिट्रेयल्स होंगे। अभी तो जिंदगी तुम्हारी शुरू हुई है यार, अभी तो यू विल सी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जब तुम जॉब वर्ल्ड में जाओगे, कॉलेज बहुत अच्छी दुनिया होती है, हमें लगता है कॉलेज में भी पॉलिटिक्स होती है, क्लासमेट्स में आपस में कुछ नहीं होती यार। कॉलेज ऑफिस में घुसो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके देखो, पॉलिटिक्स पता चलेगी होती क्या है, और वो वहां से ग्रो होती है। दैट इज द मोस्ट बेसिक पॉलिटिक्स, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू द नेशनल पॉलिटिक्स एंड देन जियो पॉलिटिक्स, और वो बट सिमिलर गेम्स है, दिमाग सबके काफी सिमिलर चलते हैं। तो जो मैं ये बोलूंगा कि कभी भी तुम्हारा जब भी कोई छोड़ के जाए ना, कोई भी इंसान, कोई बिट्रेयल हो, और ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, दोस्ती में भी होंगे, just ask yourself 2 questions, and this is what has helped me when I was low, is that सबसे पहली चीज खुद से पूछो कि यार क्या मेरी कोई गलती थी? If the answer is yes, then you need to realize what was the mistake, and you need to आगे के लिए, अगले इंसान के लिए ठीक कर लेना वो गलती, है ना। और अगर ना है तो अच्छी बात है कि हाँ भाई मेरी कोई गलती नहीं थी। दूसरी बात, खुद से पूछो कि क्या मेरी नीयत साफ थी? कभी कभी क्या होता है कि नीयत साफ होने के बावजूद गलतियां हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपकी नीयत साफ थी लेकिन गलती हो गई आपसे, तो देन मूव ऑन करो, कोशिश कर लो। वो इंसान समझता है, समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो आगे बढ़ो यार, और बहुत लोग आएंगे जिंदगी में। ठीक है, और जब अगर आपको लगता है आपकी नीयत भी साफ थी और आपकी गलती भी नहीं थी, तो टॉपिक ही क्लोज हो गया। सारे इल्जाम अपने सिर क्यों लेने हैं, कुछ तो दूसरे के सिर डालने दो, उसकी गलती थी। कई बार लौंडे ना यही गिल्ट में ज्यादा वो हो जाते हैं कि गलती मेरी थी, गलती शायद मेरी थी, मतलब सिनारियोस बनाने लग जाते हैं अलग अलग। हाँ, वो इसलिए है ना क्योंकि हमने अपनी
जो थॉट प्रोसेस है ना, वही वाला पॉइंट जो मैं आपको हार्मोन्स वाली बात बोल रहा हूँ, वही पॉइंट है कि हमें जब कोई पसंद आता है ना, हमें लगता है वो परफेक्ट है, एंड देन व्हेन दैट बबल इज बर्स्ट, व्हेन दैट परसेप्शन फेल्स, जब वो थॉट प्रोसेस, थॉट चेन ऑफ थॉट ब्रेक होता है, तब हम ये नहीं मानना चाहते ना कि हम गलत है, कि हमने उस इंसान को इतनी इज्जत क्यों दे दी। समझ रहे हो? गलतियां दो तरह की है ना। हम ये नहीं मानना चाह रहे कि यार मैंने कैसे उस इंसान को इतना ट्रस्ट कर लिया, मैंने कैसे उस इंसान को अपना वल्नरेबिलिटी दिखाया। हम ये एक्सेप्ट ना करके हम ये मान लेते कि यार मेरी कोई गलती नहीं होगी, वो इंसान तो अच्छा ही था। अरे यार वो इंसान गलत भी हो सकता है ना, हो सकता है आपने अपना बेस्ट दिया, यू प्लेड योर बेस्ट कार्ड्स, बट शायद वो डिजर्व नहीं करता था। लेकिन क्योंकि हम अगर ये मान ले कि वो डिजर्व नहीं करता था, तो ये बात भी तो प्रूव होती है कि हमने गलत चॉइस करी। और ये कौन मानना चाहते कि हाँ यार मैंने यहाँ पे गलती करी, मेरी चॉइस गलत थी, वो कोई नहीं मानना चाहता। प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। सॉरी। हाँ जी, तो ये है यार। और अभी तो बहुत है यार, अभी तो जिंदगी में आई वुड विश कि ना आए, लेकिन जिंदगी का हिस्सा है। बहुत बहुत सारे बिट्रेयल्स आएंगे। और देखना, एक सिंपल सा पैटर्न जो एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, और मुझे लगता है सबकी जिंदगी में होता है, और मैंने एक पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात करी थी अपने पॉडकास्ट में, कि हर 5 साल में ना, लाइक यू आर 20 राइट नाउ, लुक बैक एट द लास्ट 5 years, सो व्हेन यू वर 15, कोई भी 5 या 10 चेहरे याद करो जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे थे। अब उन 5-10 में से 1 या 2 बचे होंगे। हर 5 साल में जिंदगी में जो छन्नी होती है ना, जिससे हम लोग चीजें छानते हैं, जो फिल्टर होता है, वो छन्नी चलती है। कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, कुछ बुरा होगा। तो जब जो अच्छे लोग हैं वो रुक जाएंगे, जो बेकार की बातें करने वाले हैं, जो दिखावे के रिश्ते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो एवरी 5 years मुझे लगता है 5 साल की साइकिल है, कुड बी मोर कुड बी लेस, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। लेकिन मेरी जिंदगी में तो मैंने देखा है कि एवरेज 4 से 5 साल में एक छन्नी चलती है। कुछ ना कुछ लाइफ में छोटा बड़ा होता है। कुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग कि जैसे गाड़ी चोरी हो गई किसी की, और कुड बी अ वेरी बिग थिंग कि भाई कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, घर में डेथ हो गई, पैसे की तंगी हो गई, कुछ भी हो सकता है। बट आपको उस टाइम पे जो टेस्टिंग टाइम्स आते हैं ना, और ये बहुत खूबसूरत वक्त होता है, क्योंकि आपको पता चलता है यार कौन अपना है कौन नहीं है, और वो तब छन जाता है। तो जो आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं ना, वो धीरे धीरे वो चेहरे चेंज होते रहेंगे, और इवेंचुअली आपको देखना है। जैसे मेरे, अगर मैं देखूं 37 years में से, अगर मैं कॉलेज टाइम से उठाऊं, विच वाज 2004 ऑनवर्ड्स, राइट, सो ऑलमोस्ट 20 years now, there have been 2 faces that have not moved out. वो हैं, उनकी भी कमियां हैं, उनको भी मैं मुंह पे भी गाली निकालता हूँ, पीठ पीछे भी गाली निकालता हूँ, उनको पता है कि मैं गाली निकालता हूँ, वो भी मुझे निकालते हैं, लेकिन टिके हुए हैं। एग्जैक्टली दैट लव रिलेशनशिप पे आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमने आज तक एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला यार। लड़के तो वैसे भी नहीं बोलते। यस सर, प्यार तो मतलब वो इमोशन गाली में ही है वो। एग्जैक्टली, मतलब हम और ऐसा है कि मैं उनकी बीवियों को फोन करके उनकी बुराई कर लेता हूँ। उनकी बीवियों को गाली निकाल लेता हूँ, और वो बेचारी हाँ करती होती है आगे से, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं कि हाँ इतना नालायक आदमी, लेकिन दोस्त तो मेरा है ना, मुझे पता है कि उसका वर्स्ट क्या है, तो वो बेचारी भुगत रही है। तो कभी वो सिंपैथी दे देना अच्छा होता है। बट सो अभी तो बची है यार लाइफ, और बहुत लंबी लाइफ है, बहुत बहुत गर्लफ्रेंड्स आएंगी, बहुत बॉयफ्रेंड्स होंगे, सबका सब कुछ होगा। एंड 20 to 30 इज द एज व्हेन आई वुड से जस्ट एक्सपेरिमेंट, सब करके देखो यार, सब करके देखो। फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स, फिगर आउट योर वीकनेसेस, फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। कोई लोग कहते हैं ना, यू शुड हैव अ जॉब बाय 30, यू शुड हैव अ जॉब बाय 25। हाँ, अगर घर की हालत खराब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो आपके पास प्रेशर है, तो आई अंडरस्टैंड दैट। बट इवन देन एक स्थिरता आ जाती है, वंस यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, कि चल घर तो चल ही रहा है ना, खाना तो खा रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर भी देख सकते हो कि यार मैं असल में क्या करना चाहता हूँ। वो स्थिरता वाला पॉइंट एक है कि आपको थोड़ा सा अपने घर को चलाना है, देखना है कि हाँ कोई भूखा ना मेरे भाई, अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले। लेकिन उस अच्छे को कहाँ पे डिफाइन करना है, और उसके बाद अपने लिए क्या सोचना है कि यार मुझे ये करना है। एंड देन the final purpose is, I think, just being at peace and just being happy. I've seen the richest of people who are not happy, and I've seen very poor people who are very happy. और वो बहुत बड़ा रियलाइजेशन रहा है। मतलब I've lived in many big cities. दिल्ली में सबसे ज्यादा मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही रहा था 2 साल पहले तक। लेकिन मैंने ट्रैवल बहुत करा है, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट मैं घूम चुका हूँ बाइक पे। एंड I've had friends मतलब acquaintances from all kinds of backgrounds, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। और मैंने देखा यार कि
इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुश हो ना। वो कहने के लिए मूवीज में अच्छा लगता है कि आई वुड रादर क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी, बट जब आप रो रहे होते हो ना तब लैम्बोर्गिनी भी वो नहीं दिखती सर, वो पतमिली टैक्सी होती है वो कोई फायदा नहीं होता उसका। So that's what it is. मतलब I think you should be happy in whatever you do. खुश हो तो फिर तो यार, चाहे आप पंचर लगा रहे हो सड़क पे बैठ के, आप खुश हो तो उसमें ही आप कुछ ना कुछ कला निकाल लोगे। अगर आप नहीं हो तो हमने कितने सारे केसेस हैं यार, there are CEOs who've committed suicide. उसको हम सोचो ना, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो उसको क्या कमी थी। ये कई बार मैं इतना सोच लेता हूँ, आई एम लाइक कि मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा मेरी ओवर थिंकिंग का एग्जांपल दूं तो एक बार क्या होता है, मैं अपने ऐसे घर में ऐसे लेट बैठा था ऐसे ही, तो मेरे घर के पीछे एक आदमी है जो दारू पी के रोज हंगामा करता है ना। और उस दिन सुबह का टाइम था, 9 बज रहे थे, वो बैठा था, मेरे को सुन रहा था सर, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था। उसकी एक छोटी सी बच्ची है, वो आती है और उससे अपने पापा से पूछती है, बार बार बहुत सवाल पूछती है, पापा ये चींटी ऐसे क्यों चल रही है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। और बड़े प्यार से वही बंदा जो दारू पी के आता है बड़े प्यार से जवाब दे रहा है हर चीज का। तो उसका एक रिश्तेदार आया था, वो बोलता है कि तू क्यों, मतलब डांट देता है उसको कि तू बार बार इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। तो बंदा जो दारू पी के आता है वो बोलता है मेरी बेटी है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है। मतलब वो रिलेशन, वो चाहे रात को कितनी दारू पी के आता हो, बट अभी वो इतना रिस्पॉन्सिबल, इतने प्यार से, इतने अच्छी तरह समझा रहा है चीजों को, मजा सा आ गया। देन आई रियलाइज कि हम लोग पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, पेरेंट्स पढ़ाते हैं ताकि हम उनको अच्छी लाइफ दे सके, और हमें भी कहीं ना कहीं रहता है कि अच्छी लाइफ दें। फिर हम अच्छी लाइफ उन्हें देने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, एंड फिर वी हैव आवर ओन फैमिली। फिर वो दूरियां और बढ़ जाती हैं। पहले सिर्फ दिवालियों पे आते थे, दिवाली पे, होली पे, फिर वो और कम हो जाता है। तो ना मेरे को इतना, मैं उस टाइम आई एम लाइक कि यार व्हाट इज लाइफ, क्या है खुशी, क्या है। बहुत इट्स लाइक होली का गुब्बारा होता है ना, या गोलगप्पा होता है पुचका जिसको बोलते हैं बॉम्बे में, या एक रसगुल्ला ले लो, शॉर्ट लिव्ड है, खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। तो क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है ना, उसका मजा वही है। अगर उस रसगुल्ले का टेस्ट आपके मुंह में पूरा दिन रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना आपको, यू वुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू इट, है ना। दुख जो है वो रहता है देर तक, और उसको हम पकड़ के भी रखते हैं उसको, दैट इज हाउ वी आर। है ना, पता नहीं क्यों आपने एक बात भी करी है पॉडकास्ट में कि पता नहीं क्यों हम पकड़ के रखते हैं। मैं भी नहीं समझ पाया हूँ क्यों पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसका मजा भी है। मतलब मेरे को मौत, मुझे अगर मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करता हूँ जिंदगी में तो वो मौत है, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मुझे लगता है कि यार क्योंकि ये चीजें टुकड़ों में मिलती है ना, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है ना। एवरी टाइम यू आर विद योर पेरेंट्स, एवरी टाइम यू आर विद योर पेरेंट्स, वो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना। अब अगर मैं जैसे अपने घर की बात करूं तो मेरे पूरे दिन में मेरे मॉम डैड से उतनी ज्यादा बात नहीं होती, हम एक ही घर में होते हैं ना, लेकिन कभी कभी वो प्रेजेंस बहुत है, राइट। लाइक वी हैव अ डॉग, 2 साल होने वाले हैं राजदार को हमारे पास, मेरी डॉग है। सो राजदार का इस घर में क्या रोल है, थिंक अबाउट इट। शी इज अ डॉग, शी इज सपोज्ड टू बार्क, शी इज सपोज्ड टू गार्ड द हाउस, थोड़ा प्यार, कडलिंग, मस्ती, यही है ना। बट दैट प्रेजेंस, वो कहते हैं ना कि डॉग्स के होने से एक पॉजिटिविटी आती है, छोटे बच्चों के घर में होने से पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी हर इंसान से आती है, हर चीज से आती है। वो हमें देखना है कि हमें उसको कितना सेलिब्रेट करना है। और वो छोटी छोटी मेमोरीज हैं, वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं कि अगर मॉम ने जैसे मैं कुछ बिहेवियर्स हैं माओं के, मुझे माएँ बड़ी पसंद है सबकी सब, क्योंकि एक बड़ा अलग सी स्पीसीज है ये, पता नहीं भगवान ने कैसे बना के भेजी है, कुछ अलग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है इनके। तो पता नहीं क्यों, एटलीस्ट मैंने जितना देखा अपने एक्सपीरियंस में, इवन द मोस्ट वेल ऑफ फैमिलीज जो बहुत ज्यादा फैंसी पेस्ट्री टाइप हो चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गए गुजरे हैं, लेकिन जितने मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मॉम्स की पता नहीं आदतें बड़ी अजीब है कि यार हमें तो एकदम सुंदर प्लेट में सजा के देंगी, रोटी पे एक्स्ट्रा घी लगा होगा, अपने लिए वो सूखी रोटी डालेंगे, क्यों भाई, कमी तो नहीं है। और ये हर रोज की लड़ाई है मेरे घर पे मेरी, और ये आई थिंक मैंने बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स की मॉम्स के साथ देखा है कि दे विल अपना ना वो अच्छा चलता है वाला एटीट्यूड रहता है सबका।
बट इन छोटी छोटी चीजों में ही तो खूबसूरती है ना यार। अगर ये जो नोकझोंक है, ये जो लड़ाई है, ये जो डिसएग्रीमेंट्स है, ये खत्म हो जाए तो फिर रिश्ते बचेंगे क्या? स्मूदी चल रहा है हाईवे, सीधी सड़क पे ना अक्सर नींद आ जाती है, बोर हो जाते हो आप। जहाँ जिगजैग होती है ना सड़क, वहां पे मजा आता है। हम लोग बाइकर्स बोलते हैं कि राइड करने का मजा आता है, बिकॉज यू लाइक द कर्व्स, यू गो लेफ्ट राइट, लीन करते हो, है ना। आपको नहीं पता अगले कर्व पे क्या होगा, हो सकता है आप ठुक जाओ, हो सकता है गड्ढा हो सकता है बहुत ही अच्छा नजारा हो, कुछ नहीं पता। लेकिन उसी पे अटेंशन भी रहती है आपकी, है ना। आपने अगर कभी क्रिकेट खेला है तो हम लोग करते थे बचपन में, मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे करते हैं कि नहीं, हम लोग बचपन में करते थे कि एक सॉक्स के अंदर, जुराब के अंदर बॉल डाल के रस्सी से बांध के दरवाजे में लटका देते थे और खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, है ना। अब वो इवेंचुअली आप उससे बोर हो जाते हो ना, लेकिन आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में बोर नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट, कितना बॉल को मूव कर लोगे आप, लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत कर लोगे, वेरिएशन कर लोगे थोड़ा बहुत, अनलेस यू हैव लाइक अ प्रॉपर सेटअप की जिसमें हाँ भाई बॉल आ रही है अलग अलग तरीके से। तो जहां पे भी वेरिएशन नहीं होगा, वेदर इट इज कोई रिश्ता, कोई किसी भी तरह का रिश्ता है, कोई नौकरी है, कोई भी काम है, आपका पॉडकास्ट भी अगर आप कर रहे हो, अगर मैं हर रोज मैं ही आ जाऊंगा आपके पॉडकास्ट में, 10 दिन बाद हाथ जोड़ दोगे, भाई हो गया यार जा, है ना। The reason, like my podcast, I've taken a break right now. It's been a month. I haven't done a single episode. And another 15 days I'm taking. मैंने 1.5 महीने का ब्रेक लिया हुआ है on purpose, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं मोनोटोनस हो गया हूँ। मुझे अगर ये बाल्टी खाली करनी है तो मैंने भरनी भी तो पड़ेगी ना, तो वो वाला पॉइंट है। तो वो हर चीज में अप्लाई करता है। और थोड़ा सा और सर, लाइक मतलब थोड़ा सा और कि कैसे कैसे मतलब कि आप एक ही चीज हर रोज नहीं खा सकते, है ना। आप एक ही कपड़ा हर रोज नहीं पहन सकते, आप पहनोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, किसी और को हो जाएगी। कुछ चीजें हम दूसरों के लिए भी करते हैं ना। हम गाड़ियां क्यों बदलते हैं? गाड़ी तो 10 साल 20 साल 30 साल चल जाती है ना, लेकिन हम हर 5 साल 10 साल में आजकल गाड़ी, मोबाइल, कपड़े क्यों बदल डालते हैं? स्टैंडर्ड शो करना, लोगों को दिखाने के लिए। स्टैंडर्ड शो करना है, कुछ हद तक वो भी है, कुछ हद तक यार वी ऑल्सो गेट बोर्ड ना। जिसने भी ये इवन दो इट इज अ वेरी बैड सिस्टम, बट जिसने भी ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला सिस्टम बनाया था, उसने क्यों बनाया कि ब्रेकफास्ट ऐसा करो, लंच ऐसा करो, वेरिएशन चाहिए ना। आप सोचो ना, ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, लंच में छोले भटूरे, डिनर में छोले भटूरे, आप अगले दिन छोले भटूरे खाओगे? नहीं खाओगे, हो गया, राइट। सो एंड दैट रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट विद फूड, दैट रिलेशनशिप इज विद एवरीथिंग। समझ रहे हो आप? तो जब हम घर की बात करते हैं या घर पे रहने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो छोटे छोटे नुआंसेस है ना, जो छोटी छोटी कमियां बोल सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स है बेसिकली, उसमें बेनिफिट भी है और कमियां भी है, ड्रॉबैक्स भी हैं और बेनिफिट्स भी है, राइट। तो उन सबको सेलिब्रेट करने की एक खूबसूरती है, और वो आप जितना जल्दी शुरू कर दोगे ना, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। एट अ सर्टेन एज यू विल रियलाइजेशन, होपफुली मुझे लगता है कि सबको आता है। मुझे जैसे मेरे डैड से मेरा जो रिलेशनशिप अब है, वो आज से 5 साल पहले नहीं था, ठीक है, बिकॉज लाइफ हैपेंड। वो भी थोड़े हम्बल हो गए, मैं भी थोड़ा सा और मैच्योर हो गया, लाइफ ने उठा के हम कुछ जगह पे सिर्फ मुझे पटका, सिर्फ उनको पटका, कहीं पे हम दोनों को उठा के साथ में पटका, तो थोड़ी अकल आई, है ना। लेकिन अगर आप मेरे कॉलेज के दोस्तों से पूछोगे, वो बोलेंगे यार, मेरे दोस्त आते थे जो आज भी टिके हुए हैं, जुल्फी और विशु मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मुझे बोलते थे कि तेरे पापा को प्रॉब्लम क्या है, खपे क्यों रहते हैं? पता नहीं यार, गुस्से में ही रहते हैं, है ना। और वही लोग अब घर आते हैं और दे लाइक, यार अंकल तो बड़े कूल हो गए हैं, आप तो भैया यार बाप तो नहीं बदला मैंने। सो जिंदगी हर रोज हमारी क्लास लेती है ना, हम हर रोज सीख रहे हैं, तो वो एवोल्यूशन चलेगा, वो रिश्तों का भी चलना चाहिए, वो ग्रोथ जरूरी है ना। छोटा बच्चा अगर छोटा ही रहेगा तो माँ बाप किस पे डिपेंड करेंगे, उम्मीदें कैसे होंगी, है ना। अगर वो बच्चा अगर आप कॉलेज में ही रहोगे तो कॉलेज की भी फिर ब्यूटी खत्म हो जाएगी ना। हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट है, हमारा भी एक्सपायरी डेट है ना। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि डेथ इज समथिंग दैट आई रोमांटिसाइज। थिंक अबाउट दिस, दैट हम जितने भी सेलिब्रेशंस करते हैं वो क्यों करते हैं? हाँ, हम किसी धर्म को क्यों मानते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मौत खड़ी हुई है। बड़े से बड़े पंडित से, बड़े से बड़े कवि से पूछ लो, अपने घर के बुजुर्गों से सुन लो, सब बोलते हैं अरे यार हमने एक दिन तो जवाब देना है। अगर जवाब ना देना होता तो क्या, एक दिन उनसे पूछना कि अगर आपको जवाब ना देना होता तो क्या करते, ऑफेंड हो जाएंगे।